द्वारा फिर एक बार 3 दिन का यहाँ पर एग्जीबिशन का आयोजन हो रहा है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये एक्सपो है और मैं मानता हूँ कि यहाँ पर आने से जो ग्राहक है, जो फ्लैट परचेस करने वाले लोग हैं, उनको सारी जानकारियां यहाँ से उपलब्ध होती है। कौन से जगह पर रीजनेबल रेट में फ्लैट मिलेंगे, कितने दिन में बनेगा, गवर्नमेंट के कानून की भी सब जानकारी यहाँ पर मिलती है। और इसलिए मैंने उद्घाटन के अवसर पर ये भावना व्यक्त की कि इन दिनों में जो एनजीओ के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जिसकी वजह से एनवायरमेंट क्लियरेंस के सारे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। केंद्र सरकार ने स्टेट को पूरा पावर दे दिया, स्टेट ने अपनी कमेटी बनाई, लेकिन एनजीओ ने वापस सुप्रीम कोर्ट में जाकर परसों 2 दिन के पहले इसके ऊपर बहुत बड़ा डिबेट और डिस्कशन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी इसका निपटारा होकर एक बार काम फिर एक बार शुरू हो। मैं मिड डे एक्सपो के आयोजनकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि जो कमियां है, खामियां, वो पब्लिक डोमेन में लाइए। और ये बात मैं इसलिए करता हूं कि जितने भी समस्याएं निर्माण होती है इंडस्ट्री के रिलेटेड, आखिर ये सारा जो बोझा आता है वो फ्लैट परचेस करने वाले के ऊपर आ जाता है, उसके ऊपर आ जाता है। और इसलिए उसको सही दाम में, सही समय पर उसको अगर फ्लैट मिलता है तो एक आसानी का, सुकून का जीवन जी सकता है। इसलिए जो भी बातें हैं उसको हमको जनता के डोमेन में लाना पड़ेगा, पब्लिक डोमेन में लाना पड़ेगा। और एज ए पॉलिटिशियन करके, रूलिंग पार्टी के एक नुमाइंदा के नाते हमारे ओर से कोई भी अगर दिक्कत होगी, हमारे ओर से कोई भी इस इंडस्ट्री को और गतिमान करने के लिए करने जैसा होगा तो निश्चित हम लोग करेंगे आने वाले दिनों में। जिस तरह से आपकी सोच है कि हर किसी का अपना एक घर हो, तो इस प्रदर्शनी के माध्यम से क्या लगता है लोगों को एक जो सही चीज चाहिए, जो सही एक सपनों का घर चाहिए, वह मिलना कितना आसान होता है इस तरह से एग्जीबिशन? अब मुझे पूरा डिटेल में मैं बहुत सालों से आता हूँ, लेकिन इतना अभी डीपली मैं गया नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि इस प्रकार के एग्जीबिशन जहाँ पर भी भरे जाते हैं, वहाँ पर जो फ्लैट परचेस करने के लिए जो व्यक्ति आया है, उसको बैंकिंग से लेकर सारी सुविधाएं यहाँ पर एक ही जगह पर उपलब्ध हो, इस प्रकार की सुविधा हमको खड़ी करनी पड़ेगी आने वाले दिनों में। और ये जितना आसान हो जाए, क्योंकि सामान्य व्यक्ति आज भी इतना स्टडीड नहीं हो, इस इंडस्ट्री को जान नहीं पाया है। और 1 करोड़ रुपया भी अगर सामान्य व्यक्ति को फ्लैट लेना हो तो उसके पास 25 लाख रुपया अगर है तो बाकी 75 लाख उसको बैंक में से देने की सुविधा सारी हुई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सरकार ने कम किया है, लेकिन ये इतना नॉलेज उस व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को पहुंचा नहीं है। ऊपर के लोगों, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास तक का गया है, लेकिन जो नीचे का व्यक्ति है उसको अभी तक वो इतना एजुकेट हुआ नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के एग्जीबिशन के माध्यम से पिना अगर मेरी बात को समझ रहा है, सुन तो रहा है, लेकिन अगर समझ रहा है तो वो इसकी व्यवस्था करे आने वाले दिनों में, सामान्य व्यक्ति आसानी से एक फ्लैट ले सके, उसको सारी सुविधाएं एक जगह पर ही मिले, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि मैं जब देख रहा हूँ तो गवर्नमेंट को अगर स्टैंप ड्यूटी से लेकर और किसी भी प्रकार के टैक्सेस भरना है तो उसके बारे में आवाज करने वाले 10 लोग हैं, लेकिन सिर्फ आपको बैंक में से लोन लेने के लिए, अब तो बैंक के लोग को जहाँ पर एग्जीबिशन बढ़ता है वहां पर वो भी आकर बैठना प्रारंभ किया उन्होंने। इतना आसान हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बिचौलिया लगता है ये सब करवा के लेने वाले, और वो बिचौलिया को बड़े पैमाने पर पैसे सामान्य लोगों को गिनना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। हर साल होता है मीडिया का तो एग्जीबिशन यहाँ पे, और अच्छा खासा फुटफॉल भी होता है। यहाँ पे लोगों को वैरायटी मिलती है अंडर वन रूफ, इसके लिए लोग काफी तादाद में आते ही है यहाँ पे। अभी लोगों के यहाँ पे चॉइस भी मिलती है 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, और अच्छे जो रेप्यूटेड डेवलपर्स है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो ओवरऑल इट्स अ रिलायबिलिटी सॉर्ट ऑफ की मिड डे का एग्जीबिशन है, वहाँ डेवलपर अच्छे होते हैं और लोगों को एक आशा है और रिलायबिलिटी है यहाँ पे, इसके लिए लोग आते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिलेक्टेड लोग ही आते हैं। जो उत्तर मुंबई के जो भी डेवलपर है वही लोग आते हैं, और तो कोई आता नहीं है जनरली। और उत्तर मुंबई का ये डेवलपर इतनी ज्यादा तादाद में रिडेवलपमेंट हो रही है उत्तर मुंबई में, बोरीवली, कांदिवली, मालाड, तो यहाँ पे लोगों का फुटफॉल ज्यादा होता है।